हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एग्ज़ाम ऑल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 47 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। CAD का अर्थ क्या होता है? तो CAD का अर्थ यानी CAD को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल ओरेकल क्या है? तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह क्या कहलाता है? तो वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह क्या कहलाता है? तो टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टर्मिनल कहलाता है। नेक्स्ट, लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम क्या है? या ऐसे भी पूछा जा सकता है ALU का अर्थ क्या है, जो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ALU का पूरा नाम या ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? पूछ रहा है जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम जो करता है वो डेटाबेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वो टेक्स्ट एडिटर का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होता है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है यानी संग्रह होता है, तो वेब पेज का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनरी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? हमको क्वेश्चन है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, यानी कि एक्सेल का जो स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम हमको .xls होता है। डॉट क्या होता है? XLS होता है। कोई भी प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉट से शुरू होता है, तो .xls होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्क बुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्क बुक संग्रह है वर्कशीट का। तो एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह है सो वर्कशीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस लैंग्वेज के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं? तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा यह हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूरा रूप या नाम क्या है या अर्थ क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म या पूरा नाम या पूरा अर्थ बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के नाम से कंप्यूटर जनक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है या मापी जाती है? तो बीट में कंप्यूटर के किसी शब्द को नापी जाती है बीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता जो है सो बाइट है। क्या है? बाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है? तो एक बाइट का कलेक्शन जो होता है सो 8 बिट्स होता है। कितना होता है? 1 बिट्स होता है, यानी 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम किसका उदाहरण है? तो CD रोम किसका उदाहरण है? जो हमसे पूछ रहा है, जो ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो CD रोम हमारा कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलाटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलाटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति है? तो रैम की है। किसकी है? रैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा किसका उदाहरण है? तो जावा ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बेसिक, सी, कोबोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो बार कोड है। जो हम लोग देख रहे हैं, जो आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है तो QR कोड हम स्कैन कर रहे हैं, तो पूछ रहा है वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है तो वो क्या है? तो वो बार कोड है। क्या है? बार कोड। उसी को हम QR कोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो हमको यहाँ सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछ रहा है, तो हमको यहाँ डिफिनीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शनल होता है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, शॉर्ट में बताया जाए तो वो प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन यानी कि जोड़ने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को निर्माण करने के लिए डॉक्यूमेंट को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए हमको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो ब्राउज़र का आवश्यकता पड़ता है किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर का पूरा नाम यानी कंप्यूटर का हमको फुल फॉर्म या इसी को बोलेंगे तो अर्थ पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम होता है C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड, F से फॉर, T से ट्रेड, E से एजुकेशन एंड रिसर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो हमसे पूछ रहा है वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो हाइपरलिंक के द्वारा हम दूसरा पेज को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम तो नहीं किया जाए, मान लेते हैं हम डॉक्यूमेंट वर्ड में खोल रहे हैं, वर्ड में हम हाइपरलिंक को किए हुए हैं, हाइपरलिंक लगाए हुए हैं, हाइपरलिंक वहाँ पर इंसर्ट किए हुए हैं, और तो हम दूसरा प्रोग्राम में जा सकते हैं। किसके माध्यम से? तो हाइपरलिंक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर जो बेसिक से पढ़े होंगे, जो कंप्यूटर जानते होंगे, सीखे होंगे, उनको पता होगा पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज पर 4th मार्जिन यानी कि 4 मार्जिन होते हैं। अगर नहीं भी पता होता होगा तो चलिए हम इसी तरह हर एक नेक्स्ट वीडियो में हम सारी तरह से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको जानकारी इतना बता देंगे जो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में मदद करता है। तो सर्च इंजन, और सर्च इंजन बोलेंगे तो किसको? गूगल को बोल सकते हैं, ब्राउज़र, यही हमारा सर्च इंजन है, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? तो फाइंड कमांड होगा, उसके सहारे हम किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए हमको 100 वर्ड में लेटर लिखा हुआ है और हमको सिर्फ वहाँ से ढूंढना है कंप्यूटर वर्ड को। मान लीजिए हम कंप्यूटर का डिफिनीशन लिखे हैं, उसमें से हमको कंप्यूटर या यूज का या पार्टिकुलरली का हमको ढूंढना है जो वर्ड यह कहाँ है, वो मिस्टेक से लिखा गया, हमको पीडीएफ जो है हाथ में, वो हार्ड कॉपी वो उसमें गलत दिख रहा है, तो उसमें भी लग रहा है कि हमको गलत टाइपिंग हो गया है, तो उसको ढूंढना है तो हम फाइंड कमांड से ढूंढ सकते हैं। और वो जिस कलर सेलेक्ट रहेगा उस कलर में वो हाईलाइट करके दिखा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। तो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ना किसी चीज़ को, कंप्यूटर या मोबाइल पे करते हैं, तो उसी को बोल रहा है कि सूचना, हम किसी भी तरह का इन्फॉर्म डाउनलोड करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग करते हैं, तो उसी को डाउनलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्राउज़र पोस्टर और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है सो ब्राउज़र पोस्टर और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्लाइड शो बनाने के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर में स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में स्लाइड शो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जंक ईमेल को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो स्पैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स एक इंटरनेट पर बिजनेस है। क्या है? इंटरनेट पर एक बिजनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग है। नंबर 1 ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट एंड नंबर 3 होता है रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज में किसका प्रयोग होता है? तो मशीनी लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड जो 1 2 3 ये सब होता है, जो न्यूमेरिक कोड का यूज किया जाता है। 0 2 8 0 2 ये सब हो गया न्यूमेरिक, जो बेसिक से पढ़े होंगे उनको पता होगा, हर प्रोग्राम का अलग न्यूमेरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर में किसी भी वर्क करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूजेज
होता है यानी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एक एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडीएफ क्या है? यानी कि ईडीएफ का फुल फॉर्म पूछ ले या ईडीएफ का अर्थ पूछ ले तो ईडीएफ का फुल फॉर्म होता है या अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? पूछ रहा है इंटरनल स्टोरेज जो बाहरी स्टोरेज क्षमता है स्टोर वो किस प्रकार का है? तो प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। बाहर से लगाते तो प्राइमरी है। नेक्स्ट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है टेराबाइट। स्टोरेज का सबसे बड़ा बाइट होता है टेराबाइट। हम लोग को जीबी में मिलता है। अगर बहुत बड़ा थोड़ा सा बजट बढ़ाएं रुपए का और महंगा मोबाइल ले तो उसमें देखा हम लोग को एक्सपेंडेबल 256 GB देता है। लेकिन कुछ ज़्यादा बजट बढ़ा के ले तो उसमें टेराबाइट शायद देता होगा। और जो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है यानी कि क्षमता होता है संग्रह करने का, स्टोर करने का, इकट्ठा करने का, वो टेराबाइट होता है। सबसे बड़ा यूनिट होता है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्या है? तो गूगल हम बता दिए हैं। वहाँ पर ब्राउजर में जो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। गूगल है तो इस पर हम सर्च कर सकते हैं। गूगल से ही प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से ही गूगल है। गूगल ऐसा कोई मोबाइल नहीं होगा जिसमें गूगल का अधिकतर ऐप गूगल का ही रहता है। आपको जानकारी हो गया नहीं? चलिए हम बता दिए हैं। आज के लिए ही इतना ही। 47 क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।